नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। गुड़सर गांव में षड्यंत्रकारियों के खिलाफ फूटा गुस्सा। मिर्जापुर से बड़ी खबर। विंध्याचल थाना क्षेत्र के गुड़सर गांव में बार बार हो रहे विवाद पर पीड़ित द्वारा बताया गया कि हमारे ही परिवार के लोग इस साध्यान्य में शामिल हैं। उन्हीं के द्वारा महिलाओं को उकसाकर हमारे खिलाफ बार बार षड्यंत्र किया जा रहा है। महिलाओं को आगे करके उनको हमारे दरवाजे पर भेजकर बार बार उद्दंडता कराई जा रही है। हमारे परिवार को मारा पीटा जा रहा है और जिसकी शिकायत हम विंध्याचल थाने में भी कर चुके हैं, लेकिन हमारे ऊपर लगातार 2 बार कार्रवाई की गई, लेकिन विपक्षियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें मुख्य रूप से हमारा ही भाई जो कि इस षड्यंत्र में शामिल है, वह भेष बनाकर घूमता है जिससे कि लोगों की नज़र उसे पर ना पड़े और वह कई संगीन अपराधों में लिप्त है और इन लोगों से ये अपराध करता है। हमें फंसाने के लिए पूरी तरह वही जिम्मेदार है, जैसा कि हम सीसीटीवी फुटेज में दिखा चुके हैं। लेकिन महिलाएं हमारे घर पर चढ़कर हमारी पत्नी बच्ची से मारपीट करती हैं और उल्टा हमें धमकाती है, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, तुम्हें ये लोगों द्वारा मरवा दूंगी। अतः प्रशासन से हमारी निवेदन है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए जिससे हमें सुरक्षा मिले। हम प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए एक बार फिर प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं राजू यादव की रिपोर्ट। रमेश चंद पांडे, माता शंकर पांडे, ग्राम गुड़सर पांडे, पोस्ट कलना, जिला मिर्जापुर। ऐसा है कि हम माता शंकर के हम 4 लड़के हैं। हमारे छोटा भाई है योगेश चंद पांडे उर्फ भिखारी बाबा, वो जो हैं पूरी प्रॉपर्टी पिताजी से लिखवा लिए और लिखवाने के बाद एक महिला दिनेश चंद पांडे उसकी भाभी लगती है और उसके 3 लड़की हैं। उनको ले करके साथ में हर साल ब्लैकमेल करते हैं। हम अपने ससुराल से सारी ज़मीन बेचवा के हमसे ले लिया और एक सुई के बराबर अगर माता शंकर की प्रॉपर्टी मुझे मिली हो तो मेरी हत्या कर दिया जाए। लेकिन ये लोग बार बार हमारे औरत को हमारे घर में घुस करके आबादी ज़मीन में रहती और कुछ नहीं मिला। ये लोग परेशान कर रहे हैं। ढेला पत्थर दुकान छोटी सी है। मैं हार्ट का मरीज हूँ और शुगर का और बीपी का, तो हमें ये लोग हमारी औरत सपोर्ट में किराने की दुकान में जीवन यापन करता हूँ, लेकिन ये लोग रहने नहीं दे रहे। अत्याचार करते हैं। रोज़ सुबह तीनों महिला उतंड करती हैं, खाने पीने में तकलीफ़ देती हैं। 1-1.5 महीने से हम भोजन नहीं कर पा रहे हैं, दवा करके जी रहे हैं। थाने पे जाता हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं जाता हूँ, कोई सुनवाती नहीं हो। पीछे पीछे ये लोग जाते हैं, वहाँ मारपीट करते हैं। एकदम आतंक मचा दिया है। भिखारी बाबा, योगेश चंद पांडे, अभिषेक उनका लड़का है कट्टा लेके, और विकास सिंह उनके लड़की का, और खान साहब, तीनों आदमी लहराते हुए रात को आते हैं, गेट पर पत्थर मारते हैं और सीसी कैमरा मजबूर होके लगवाया। मुझे मजबूर कर दिए हैं आत्महत्या करने से। अब मैं सरकार से, पब्लिक से निवेदन करता हूं कि अगर नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और क्या है मेरे पास? और कुछ नहीं है। मेरी पूरी संपत्ति लूट लिया गया। मेरी विवरण किया जाए, मेरा सब कुछ पता लगाया जाए कि मैंने क्या लिया हूँ माता शंकर से। मैं एक जीरो कुछ नहीं लिया हूँ। हिताई नताई मेरी सब धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मर्याद लिया जा रहा है, रास्ते में रोका जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। अकेला आदमी, बीमार आदमी, दवा के लिए भी नहीं जा पा रहा हूँ। परेशान कर दिया है योगेश चंद, भिखारी बाबा और उसका लड़का अभिषेक पांडे। 2 ये हैं, 3 लड़कियाँ, 4 औरत है उसकी। रंभा देवी ने पूरी 3 लड़कियाँ लेकर के रावण के जैसा तड़प रही है। रंभा देवी, रिंका और प्रियंका, उसका जयशंकर की बहू है परवा की। वो पूरा निकिष्ट कहती है कि हमारे ससुर 10 लाख रुपया दिए हैं, तुमको हम जान से मारूंगी। और जयशंकर से मैं बात किया, जयशंकर कहें कि हम तुमको रहने नहीं देंगे गांव में, अब तुम अकेले हो और जब चाहो तब हम अपने बहू से पिटवाएंगे। और योगेश चंद पांडे आड़ में मास्टर माइंड करके पैसा लगा करके थाना, अदालत, कोर्ट, मेडिकल सब ये फर्जी करवा करके हमारी ज़िंदगी चौपट करना चाहता है। हम अच्छे शादियां, बहू बेटी, हम लोग अपने बाउंड्री के अंदर जी रहे हैं। किसी भी तरीके दुकान पे जाते अद्धा पत्थर सीसी कैमरे में कैद है, पूरा हम सीसी कैमरे में दिखा सकते हैं। पूरी रात बदमाश आते हैं और विकास सिंह वो 302 का मुलजिम है,
बनारस का रहने वाला है। यहाँ आकर के 24 घंटा अत्याचार कर रहा है और पूरे गांव को धमकियाँ देता है कि 302 का मुलजिम हूँ, 5.5 साल जेल काट के आया हूँ। अगर कोई सामने आया इससे बात करेगा, इसके दुकान पे सामान लेगा तो गोली मार दूंगा। अत्याचार फैला दिया है। मैं मजबूर हो गया हूँ। ग्रामीणों से सबसे कोई डर से हमारे घर पे नहीं आ रहा है, न कोई बात कर रहा है, न कोई कुछ कर रहा है। मैं मजबूर हो गया हूँ आत्महत्या करवाने के लिए। मैं मजबूर कर दिया गया है, न दवा पा रहा हूँ जाने के लिए। जहाँ जाता हूँ ये लोग पीछा कर लेते हैं। ये लोग कपड़ा फाड़ करके रोड पर उलर जाती हैं, एम्बुलेंस बुलवाती हैं, 100 नंबर बुलवाती हैं। सब जगह सोराव के अंदर इनकी रिकॉर्ड देखा जाए, मेजा में रख रहे हैं। 4 हर योगेश चंद पांडे अपनी भाभी के, अपनी बेटी को ये ब्लैकमेल करके हमसे पैसा मांगते हैं और इनको हर 6 महीने में तिलाक की शादी, तिलाक दिलवा के दूसरे जगह ब्लैकमेल कर 2 लाख वो पार्टी से ले करके उसकी शादी 6 महीना की एग्रीमेंट कराते हैं, साल भर की। अपनी रंभा देवी की 3 लड़की, तीनों का कहीं मुसलमान के यहाँ भेज देते हैं, पैसा ले लेते हैं, कहीं ठाकुर के यहाँ, कहीं भुइहार के यहाँ भेज करके पैसा वसूली करते हैं और 6 महीने बाद तिलाक दिवा के धमकी दे करके फिर दूसरी जगह करवा देते हैं। यही इनका है कि योगेश चंद पांडे गांजा का व्यवसायी हैं। तीनों के संदेह कछवा में रहते हैं और ये व्यवसाय पीला ड्रेस पहनकर बाबा का भौकाल बनते हैं बाबा, लेकिन धज्जिया गलत काम है इनका यही काम है। योगेश पांडे और उनका अभिषेक पांडे दोनों उनको काली XUV 300 से गाड़ी से सप्लायर हैं। इनके आड़ में धंधा करते हैं। रंभा देवी धंधा करवाती है गांजे का। प्रशासन हमारी दर्ज करे, हमारी मोहब्बत, हमारी सुनाई करे, हकीकत का पता चले कि रमेश पांडे अगर माता शंकर की कोई प्रॉपर्टी लिया है तो मुझे सज़ा दे दे। मैं कोई एक सूद के बराबर नहीं लिया हूँ। सरकारी आबादी में ज़मीन 40 साल से मैंने ससुराल का बेच के घर बनाया। जल्दी से ताला मार देते। दुकान में कूटअप है, CC कैमरे में डकैती करती हैं, सब लेती। मंगलसूत्र मेरे औरत का छोड़ लिया, बहू का छोड़ लिया, बेटी का छोड़ लिया। सब ये लोग दौड़ के नाक का छोड़ लिया, मारा पीटा, झोटी मार के सब बहुत बुरी तरह पीट दिया। औरत बेहोश हो गई, सारा चीज़ लूट लिया। 4600 रुपया नगद हाथ लेके घर में घुस के दुकान के अंदर ताला लगा दिया।